आज हम चर्चा करने वाली इस वीडियो में एक ऐसे बीमारी की जिसमें हम अपने पैरों को अगर ऐसे तान करके रात में सोते हैं तो पैर अपने आप खींचते हैं, कुछ मूवमेंट होता है पैरों में, ऐसे होता है पैर हमारा, इसे बोलते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नामक इस बीमारी को बोला गया है जब आपके पैर के अंदर बेचैनी रहती है, कभी भी एक मूवमेंट में आप नहीं रह सकते, पैर आपके सुस्त नहीं होते, रात में अपने आप पैर आपके खींचते हैं अपने की तरफ, कई बार पैरों का मूवमेंट होता है, ये बारंबार होता है। 0.5 सेकंड से 5 सेकंड तक होने वाले इस मूवमेंट में अगर आप लगातार वीक के कम से कम 3 या 4 रातों को देखते हैं जिसकी वजह से नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, बार बार आपके पैर खींचते हैं, तो फिर ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी का प्रमुख कारण जो देखा गया है वो ब्रेन की एक्टिविटी होती है जो रात्रि के समय बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से आपका पैर खींच सकता है। इसके साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी, हीमोग्लोबिन जो आपका कम हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए। इसीलिए अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, रात में नींद ना आती हो, नींद की गुणवत्ता में कमी हो, गहरी नींद की जगह छछली पतली नींद आती हो, तो आप सभी को सचेत हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो। अगर आप बार बार पैर फैला करके आपको ऐसा सेंसेशन होता है कि मुझे आराम मिलता है, मैं पैर को अपने तरफ खींचूं या पैर को हिलाऊं, और ये लगातार करना पड़े आपको, आपकी मजबूरी बन जाए, आपका लत लग जाए कि पैर मूवमेंट करें, तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। कई सारे लोग हैं जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स लेते हैं, इनको भी ये बीमारी देखी गई। अब इसका इलाज क्या है? इलाज है स्लीप हाइजीन। अपनी स्लीप स्टडी टेस्ट करा करके आप देख सकते हैं कि क्या आपको लिम्ब मूवमेंट्स जो हैं आपके पीरियोडिक मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब सिंड्रोम PMLS बोलते हैं, कितना आपका पैर का मूवमेंट है, क्योंकि स्लीप स्टडी में ये देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा आप बारंबार मूव कर रहे हो, आपकी नींद की गुणवत्ता कितनी है। तो इससे आपको ज्ञात हो पाएगा कि कितना ज़्यादा आपके अंदर कौतूहल बेचैनी है। ये बीमारी दरअसल सुबह के समय या दोपहर के समय बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन ज्यों ही शाम या रात होती है, जब आप सुस्त होते हो, पैर आपके सुकून से होते हैं, आपके पैर में अचानक से ट्विचिंग, डॉर्सिफ्लेक्शन होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, पैर के तलवे ऐसे ऐसे मूव करते हैं, फ्लैपिंग हो सकता है, आपको लगता है पैर में भी खिंचाव होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन होता है। ये होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। स्लीप हाइजीन मेंटेन कीजिए इलाज स्वरूप, एक समय सीमा पे सोइए, कभी 8 बजे कभी 10 बजे नहीं। टेस्ट में अगर आपको ये बीमारी स्टेब्लिश होती है तो प्रीगाबालिन, गाबापेंटीन, ओपोइड्स, प्रेमिपेक्सोल इत्यादि दवाइयाँ चलती हैं। अगर इस बीमारी को ठीक नहीं किया गया तो ये बीमारी धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में डाल सकती है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को इंसोम्निया की दिक्कत है, यानी नींद में कमी ही नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आएगी अगर ये बीमारी बढ़ गई है तो इस विशेष बीमारी के बारे में आज जागरूकता के तहत इतना ही। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के संबंधित जो जानकारी थी मैंने आपको दी। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और इम्पोर्टेंट कमेंट्स डालें, मैं सभी को पढ़ता हूँ और जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।